गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 बच्चों, आपका नागरिक शास्त्र की कक्षा में हम स्वागत करते हैं। और आज जैसे हमने आपके लिए लिया है जो पाठ धर्मनिरपेक्षता है ना, तो ये आपकी दूसरी बुक का, आपकी 2 बुक चल रही है और ये दूसरी बुक का जो मैंने चैप्टर लिया है धर्मनिरपेक्षता। हमें देखना आखिर धर्मनिरपेक्ष है क्या। तो बच्चों, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के सेक्युलर शब्द का हिंदी रूपांतर है। सेक्युलर शब्द का हिंदी रूपांतर है और सेक्युलर शब्द की उत्पत्ति जो है बच्चों लैटिन भाषा के सर्क्युलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बच्चों संसार अथवा युग। इस प्रकार शब्द की उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें बच्चों, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द से अभिप्राय हुआ कि सांसारिक है ना बच्चों, लौकिक अथवा ऐतिहासिक। तो बच्चों, हमने अभी धर्मनिरपेक्ष शब्द का अभिप्राय देखा क्या है। फिर हम देखते हैं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है बच्चों, कई विद्वानों ने इनके बारे में कहा भी है, जैसे कि डोनाल्ड स्मिथ ने अपने शब्दों में कहा है बच्चों कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसके अंतर्गत धर्म विषयक व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। इन्होंने अपने शब्द में कहा, और जो व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय धर्म को बीच में नहीं लाता है, जो संवैधानिक रूप से किसी धर्म से संबंधित भी नहीं है और ना किसी धर्म की उन्नति का प्रयास करता है तथा ना किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप भी करता है। ये हमने देखा डोनाल्ड स्मिथ के शब्दों में। फिर हम देखते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य से बच्चों ये अभिप्राय है कि एक ऐसे राज्य से है जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता है और जो धर्म के आधार पर व्यक्ति में कोई भी भेदभाव नहीं करता है। फिर हम देखते हैं बच्चों, संविधान के धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का दूसरा आधार भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है। बच्चों, संविधान के 25वें से 28वें अनुच्छेद में जो पाया गया नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हैं। किस अनुच्छेद में? संविधान के 25वें से लेकर 28वें तक में नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। फिर हम देखते हैं बच्चों धर्मनिरपेक्ष राज्य। संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और राज्य की दृष्टि में सब धर्म क्या होते हैं बच्चों? समान होते हैं और नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने का या उसका प्रचार करने का अधिकार है और धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को प्रदान की गई है और हमारी सरकार भी सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखती भी है। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। फिर हम देखते हैं बच्चों भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में। तो हम पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, धार्मिक आधार पर भेदभाव समाप्त। बच्चों, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को ये विश्वास दिलाया गया है कि धर्म के आधार पर उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को बच्चों विश्वास दिलाया गया है कि धर्म के आधार पर उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बच्चों, भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 25 से 28 तक के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया ना, आपने मौलिक अधिकारों में पढ़ा भी है। इसमें नागरिकों को अपने अंतःकरण के अनुसार यानी अपने मन के, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का पालन करने, उन्हें छोड़ने है ना और उन्हें प्रचार करने आदि का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है ना। आपने मौलिक अधिकारों में पढ़ा भी है। आपने किसी भी नागरिक को किसी धर्म विशेष का पालन करने या ना करने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती यानी बाध्य नहीं किया जा सकता।
फिर हम देखते हैं बच्चों तीसरा पॉइंट, धार्मिक शिक्षा का निषेध। बच्चों संविधान अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकारी शिक्षा संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। सरकार से आर्थिक सहायता या मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में भी बच्चों किसी को धार्मिक गतिविधियों तथा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उनको बाध्य यानी जबरदस्ती उन पर फोर्स नहीं किया जा सकता। फिर हम देखते हैं बच्चों जो चौथा पॉइंट है, कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति क्या है, समान है ना। जैसे कि हमने बताया कि अब हम देखते हैं संविधान अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में क्या है बच्चों, समान होंगे और धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं किया जा सकता। ये हमने चौथे पॉइंट में देखा ना कि कानून की दृष्टि से क्या है बच्चों, सभी समान है ना। कोई भी व्यक्ति कानून का सहारा ले सकता है। संविधान अनुच्छेद के 14 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति क्या हैं, कानून की दृष्टि में समान होंगे और धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। बच्चों इसमें पांचवा पॉइंट है जो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, है ना। संविधान के अनुसार भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म क्या होते हैं बच्चों, समान होते हैं ना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी राज्य की दृष्टि में क्या होते हैं, समान धर्म होते हैं ना। सभी धर्म का आदर किया जाता है अपने भारत राज्य में, अपने भारत देश में सभी धर्मों का, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। फिर हम देखते हैं बच्चों छठा पॉइंट है जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में, इसका छठा पॉइंट है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अंत। इसमें हम देखते हैं बच्चों कि संविधान द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अंत कर दिया गया है। अब प्रत्येक धर्म के अनुसार ना, जो प्रत्येक धर्म के जो अनुयायी होते हैं उनको वयस्क मताधिकार का मत देने का अधिकार दिया गया है ना, यानी धर्म के आधार पर नहीं, जो वयस्क यानी जो 18 साल यानी कि एडल्ट हो जाते हैं, 18 साल जिनका वोटर लिस्ट पे नाम आ जाता है, वो अपना निर्वाचन यानी अपनी वोट का प्रयोग कर सकते हैं, अपने मत का ना। और निर्वाचन प्रणाली के अंत कर दिया गया ना, अतः प्रत्येक धर्म के अनुयायी को वयस्क मताधिकार यानी कि अपना जो वोट डालने का अधिकार है, मत देने का अधिकार दिया गया है। भारत का संविधान देश की एकता तथा अखंडता को क्या कर रहा है बच्चों, बनाए रखता है तथा सार्वजनिक हित की दृष्टि से धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर कुछ प्रतिबंध भी नहीं है। भारत में सच्चे धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना क्या है बच्चों, की गई है, यानी कि हमारा भारत देश जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में है। फिर हम देखते हैं बच्चों धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और धर्म प्रचार की स्वतंत्रता। इसमें हम देखते हैं कि संविधान के अनुसार सभी धर्मों को की स्वतंत्रता क्या है बच्चों, प्रदान की गई। सभी धर्म को अपनी अपनी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को धार्मिक तथा परोपकारी उद्देश्य के लिए तथा संस्थाएं स्थापित करने के लिए, उनका संचालन करने के लिए बच्चों, है ना, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने के लिए या संपत्ति रखने के लिए ना, धर्म के साथ धर्म के उसमें, और प्राप्त करने के लिए भी संपत्ति का कानून के लिए अनुसार प्रबंध करने का भी अधिकार है। यानी कि धार्मिक मामलों का प्रबंध करने, चल व अचल संपत्ति रखने, है ना, और उनको प्राप्त करने तथा ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रबंध करने का भी अधिकार है। यानी प्रत्येक धार्मिक संस्थाओं को अपने धर्म की स्थापना, अपने धर्म को किस हिसाब से स्थापित करना, प्रत्येक धर्म की संस्थाओं को ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो बच्चों हम देख रहे थे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में, हमने इसके 1 से लेकर 7 पॉइंट तक देखा। उसमें बच्चों हमने आपको जैसे बताया कि संविधान में, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, है ना, का दूसरा जो आधार भारतीय नागरिकों को मूल अधिकारी के रूप में
धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है। और बच्चों संविधान के 25वें से 28वें अनुच्छेद नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता जो है बच्चों प्रदान किया गया है, जो कि नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेख किया जाता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को न केवल सिद्धांत में वरन व्यवहार में भी अपनाया गया है। बच्चों भारत में धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं किया जाता, वरन यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है ना, और उनको मान्यता भी दी गई है। तो बच्चों हमने भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में हमने 1 से लेकर 7 पॉइंट देखे। आपको समझ में आ चुका होगा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्ष से अभिप्राय क्या है। फिर से मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। मैंने आपको डोनाल्ड स्मिथ के शब्दों में भी आपको बताया कि उन्होंने अपने धर्मनिरपेक्षता के बारे में अपने मत को प्रकट किया कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वो है जिसके अंतर्गत धर्म विषयक, व्यक्तिगत और सामूहिक स्वतंत्रता बच्चों सुरक्षित रहती है, और जो व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय धर्म को बीच में नहीं लाता है, जो संवैधानिक रूप से किसी धर्म से संबंधित नहीं है और ना किसी धर्म की उन्नति का प्रयास करता है, और ना ही किसी धर्म के मामले में क्या करता है बच्चों, हस्तक्षेप भी नहीं करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य से अभिप्राय कि एक ऐसे राज्य से है बच्चों, ध्यान दीजिए, जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता, जो धर्म के आधार पर व्यक्ति में कोई भी भेदभाव नहीं करता है। तो बच्चों हम इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, इसको आप अपनी कॉपी में करिएगा। पहला प्रश्न है बच्चों, धर्मनिरपेक्ष से क्या अभिप्राय। अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है और उसकी हमने डोनाल्ड स्मिथ के शब्दों में भी एक परिभाषित किया है, तो उसको आप समझाकर लिखिएगा कि धर्मनिरपेक्ष क्या है, यानी कि उससे क्या अभिप्राय है, उसको समझाकर लिखिए। फिर दूसरा प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में है ना, भारत एक धर्मनिरपेक्ष के राज्य में है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो मैंने आपको 7 पॉइंट बताए ना कि धार्मिक आधार पर भेदभाव समाप्त, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और धार्मिक शिक्षा का निषेध। फिर चौथा पॉइंट हमने आपको बताया, कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं। और पांचवा है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। छठा है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अंत। और 7वां पॉइंट है, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और धर्म प्रचार की स्वतंत्रता। तो इसको मैंने डिटेल में बताया, तो आपको उसी तरह से दोनों प्रश्नों को विस्तार से लिखिएगा। बच्चों हमने आपको दोनों बुक के यानी फाइनल के लिए एक एक चैप्टर आपको हमने बता चुके हैं, राष्ट्रवाद और स्थानीय शासन, और ये आपका तीसरा चैप्टर यानी कि जो फाइनल में आएगा, या आपकी दूसरी बुक का चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता। तो बच्चों आपके ये जो हम पार्ट पढ़ा रहे हैं ये फाइनल के सिलेबस हैं। तो बच्चों मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करना चाहूँगी, और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इसके जो भी प्रश्न हैं इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा भी। तो धन्यवाद।